ये मूवी है एक बहुत ही बड़े किंग कोबरा के ऊपर जो इंसानों से बदला लेना चाहता था। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। यहाँ खुदाई करने पर इन्हें बहुत सारे छोटे छोटे सांप मिलते हैं, लेकिन चैंग नाम का एक आदमी इन सांपों को मार डालता है। कुछ वर्कर्स उसे सांपों को मारने से रोकते हैं और कहते हैं कि पहले दिन सांप को मारना अशुभ है, लेकिन वो उनकी बात को नहीं सुनता और सांपों को मार के उन लोगों को काम चालू रखने को कहता है। इसके बाद चैंग अपने मालिक मिस्टर ली से जाकर कहता है कि वहाँ पर बस कुछ छोटे मोटे सांप थे, अपन ने उनको मार दिया है, अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। लेकिन खुदाई के दौरान उसी जगह पर एक और बड़ा सा सांप निकलता है। ये सांप यहाँ के सभी वर्कर्स को काटने लगता है, उन्हें मारने लगता है। सभी वर्कर्स इधर उधर भागने लगते हैं। मिस्टर ली को यहाँ से सही सलामत बाहर निकालने के लिए ये लोग उन्हें गाड़ी में बैठा देते हैं, लेकिन ऐन मौके पर उनकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। वहीं चैन अब वो जेसीबी मशीन चलाने लगता है। इधर वो बड़ा सा सांप मिस्टर ली की कार के ऊपर कुंडली मारकर बैठ जाता है। चैंग जेसीबी से उस सांप को कार से उतार देता है, तभी वो सांप उस जेसीबी पर चढ़ जाता है और उस मशीन को कस के जकड़कर चैंग को मारने की कोशिश करता है। लेकिन चैंग बड़ी कोशिश करने के बाद उस स्नेक को मशीन से नीचे गिरा देता है और उस जेसीबी मशीन के अगले हिस्से से सांप के 2 टुकड़े कर देता है। यहाँ उस बड़े स्नेक का बच्चा चैंग को अपनी माँ को मारते हुए देख लेता है और फिर वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम 10 साल बाद का सीन देखते हैं। अब इस जगह पर ये ड्रीम शंघाई प्रोजेक्ट पूरा हो चुका था, जिसमें रेस्टोरेंट होटल शामिल हैं। आज इस प्रोजेक्ट की 10वीं सालगिरह है। यहाँ पर मिस्टर ली जो इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं, अब वो बूढ़े हो गए थे, इसलिए वो ये डिसाइड करते हैं कि अब से जो भी इस रेस्टोरेंट का प्रॉफिट होगा वो हार्ट के मरीजों के इलाज के लिए डोनेट कर दिया जाएगा। लेकिन उनके इस फैसले से उनका बेटा जेंगिया बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसके बाद हम लिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो इस रेस्टोरेंट में काम करती थी और इनका नाम है जियो। ये इस रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं। हालांकि इनकी बीवी इनसे तलाक लेना चाहती है। इधर जेंगिया अपने डैड मिस्टर ली से कहता है कि आप सारा पैसा डोनेट क्यों कर रहे हो, मैं इस होटल को चलाना चाहता हूँ। मिस्टर ली कहते हैं कि ठीक है, तुम ये बात साबित करके दिखाओ तो शायद मैं अपना मन बदल दूं। जब ये रेस्टोरेंट में आए हुए किसी कस्टमर का बच्चा इनके पास आता है और वो अपने नकली सांप को निकाल कर इन लोगों को डराने लगता है। उस नकली सांप को देखकर मिस्टर ली को हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि 10 साल पहले हुए इंसिडेंट के बाद से मिस्टर ली को सांप से बहुत ज्यादा डर लगता था। जेंगिया अपने फादर को बीमार देखकर काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि अगर वो ठीक नहीं हुए तो उनके वादे के अनुसार इस रेस्टोरेंट का सारा प्रॉफिट डोनेट कर दिया जाएगा और जेंगिया के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ हमें पता चलता है कि लिन अपनी शादी कैंसिल कर देती है, क्योंकि उसके होने वाले पति को लिन का काम करना पसंद नहीं था। इधर मैनेजर जियो को पता चलता है कि आजकल उनके रेस्टोरेंट में मछलियों की डिश काफी ज्यादा फेमस हो गई है। यहाँ लिन जियो को बताती है कि आजकल हमारे रेस्टोरेंट में आने वाली मछलियों का साइज भी नॉर्मल से काफी ज्यादा बड़ा है। यहाँ हम देखते हैं कि कुछ लोग तालाब में मछलियों के लिए ऐसे चारे डाल रहे थे जिनकी वजह से मछलियों का साइज जल्दी बड़ा हो रहा था। अगले सीन में मैनेजर जियो की बीवी अपनी बेटी लैन को इस रेस्टोरेंट में लाकर छोड़ देती है, क्योंकि वो अब जियो के साथ नहीं रहना चाहती थी, वो उसे डाइवोर्स देना चाहती थी। जब लिन इधर आ जाती है और उस बच्ची को रोता हुआ देखकर उसे चुप कराती है और उसे उसके फादर मैनेजर जियो के पास लेकर जाती है। हालांकि ये बच्ची अपने फादर से काफी नाराज थी, क्योंकि इसे ऐसा लगता था कि उसके डैड की वजह से उसकी मॉम ने उसे अपने से दूर कर दिया। इधर एक छोटा सा सांप इस होटल में घुस जाता है। इसी होटल में चैंग भी था, क्योंकि इसने इस होटल को बनवाने में काफी मदद करी थी, इसलिए ये इसी होटल में रहता था। इधर अय्याशियां करता रहता था। चैंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल के एक रूम में था जब उसकी गर्लफ्रेंड चिल्लाकर उसे बुलाती है। चैंग वहाँ जाकर देखता है तो उनके टॉयलेट में वही छोटा सा सांप था। इसके बाद चैंग सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ मैनेजर की भी खूब खबर लेता है और उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों की नजर से बचकर ये सांप होटल में कैसे घुस गया, तुम्हें कस्टमर की सिक्योरिटी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं। इसके बाद वो उस सांप को तालाब में फेंक देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसी तालाब के अंदर और भी कई सारे सांप हैं। इधर जेंगिया को एक आदमी सलाह देता है कि आजकल मछलियों की डिश खाकर कस्टमर बोर हो गए हैं, अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो कुछ नया लाओ, जैसे कि स्नेक की बनी डिशेस, इसमें बहुत प्रॉफिट होता है। यहाँ मैनेजर जियो अपनी बेटी को एक रूम में सुला देता है और लिन से कहता है कि आज रात तुम मेरी बेटी का ध्यान रखना जब तक मैं बाहर का काम देखता हूँ। लेकिन बाहर तो बहुत सारे सांप होटल की तरफ बढ़ रहे थे, जिसकी किसी को भनक भी नहीं थी। वहीं होटल में आज रात डांस का प्रोग्राम भी हो रहा था। यहाँ पर एक आदमी नशे की हालत में चैंग की गर्लफ्रेंड को छेड़ देता है। जब चैंग को ये बात पता चलती है तो वो उस आदमी को सबक सिखाने के लिए उसके पास जाता है और उसे मारने लगता है। जब यहाँ पर टॉयलेट में से बहुत सारे सांप बाहर निकलने लगते हैं, ये सब डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। अब ऐसे ही बहुत सारे सांप होटल के अंदर घुस जाते हैं। सांप को देखकर लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। हर तरफ से बस सांप ही सांप बाहर निकल रहे थे।
उनके रास्ते में जो भी आ रहा था सांप उन्हें मार डाल रहे थे। चैंग ये सब बात जाकर अपने मालिक को बताता है, लेकिन जेंगिया कहता है कि जाओ और उन सांपों को खत्म कर दो। इधर मैनेजर जियो और गार्ड अपनी जान पर खेलकर लोगों को सांप से बचा रहे थे और जहाँ से सांप आ रहे थे उस गेट को ये लोग बंद कर देते हैं। लेकिन चैंग अपने आदमियों के साथ उन सांपों को मारने के लिए यहाँ पर आ जाता है। मैनेजर जियो से वो गेट खोलने से रोकता है, इसलिए इनके बीच में लड़ाई होने लगती है। जब भी वो गेट टूटता है और गेट के बाहर एक बहुत ही बड़ा किंग कोबरा निकलता है। ये वही सांप था जिसकी माँ को 10 साल पहले चैंग ने जेसीबी से मारा था। किंग कोबरा चैंग को देखकर उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। मैनेजर जियो ये समझ जाता है कि कोई ना कोई वजह तो जरूर है जो किंग कोबरा इन सब को छोड़कर सिर्फ चैंग के पीछे पड़ा है। वहीं चैंग किसी तरह अपनी जान किंग कोबरा से बचाकर अपने बॉस के पास जाता है और उन्हें बताता है कि हमारे होटल में छोटे छोटे सांपों के अलावा एक बहुत ही बड़ा किंग कोबरा भी है। लेकिन जेंगिया घबराने की जगह बहुत खुश होता है और वो चैंग से कहता है कि अगर तुमने सांप को